हेलो एवरीवन। तो गाइस आपका स्वागत है एनिमे डीएनआर चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जेंशियो एनिमे का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नात्सुको नाम की एक लड़की को जो हाई स्कूल के बाद एक एनिमेटर बनी और उसने बहुत सारे एनिमेस को भी लिखा जो आगे जाके बहुत फेमस भी हुई। तो अभी उसका नेक्स्ट टारगेट है एक ऐसा एनिमे रोमांटिक फीचर फिल्म बनाना जो लोगों को अच्छा लगे। तभी ये सोच रही थी नात्सुको, तभी उनका बॉस यहाँ पे आ रही थी और आके जब वो आ रही थी तो नात्सुको उसको देख के अपना फेस बालों से ढक लेती है। बाद में उसका बॉस जब यहाँ पे आती है तो उसको बोलती है कि तुम जब प्रेशर में होती हो तो बहुत अच्छे से काम करती हो। तो ये बोल के उन सबको उसकी बॉस खाना दे के वहाँ से चली जाती है और जाती हुई बोलती है कि एक्सपायरी डेट चेक कर लेना। उसके बाद नात्सुको के पास एक लड़की की फ्रेम चेक करवाने के लिए आती है और नात्सुको कहती है कि इन सब को वो दोबारा ठीक करना पड़ेगा और ना ये मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। ऐसा बोल के नात्सुको उसे ठीक करने लगती है। ये सुन के वो लड़की यहाँ से चली जाती है। उसके बाद नात्सुको सोचने लगी कि वो अपनी बाल तब तक नहीं काटेगी जब तक फर्स्ट लव स्टोरी की कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद नात्सुको खाना खाते हुए मौत की कहानी को देखने लगी और कहती है जब इसका लाइव एक्शन मूवी बनेगी तो इसका जो मेन कैरेक्टर है लुक बेवार्ड, इसके रोल के लिए कौन फिट रहेगा। फिर इसके बाद नात्सुको अचानक से टेबल से गिर जाती है और उसके मैनेजर और उसके कुछ कलीग्स को देखने के लिए आए और तभी हमें नात्सुको की कुछ पास्ट मेमोरीज दिखाए गए हैं और बाद में हमें दिखाया जाता है नात्सुको एक दूसरी दुनिया में जा चुकी है और उसमें उस दुनिया में वो बेहोश पड़ी ही है। और जब नात्सुको बेहोश से उठती है तो उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, पर उसी समय एक वॉरियर आके उसे बचा लेता है। तभी नात्सुको देखती है कि ये वॉरियर उसकी कहानी मौत की कहानी का मेन कैरेक्टर लुक ब्रेव हार्ट है। और उसके बाद नात्सुको उन सब के साथ कुछ बहसबाजी करती है और हमें दिखाया जाता है कि नात्सुको अपने बारे में उन सबको कुछ बताती है, पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है। और उसके बाद नात्सुको को छोड़कर इन सब लोग शहर के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद नात्सुको जब शहर में एंटर होती है और देखती है कि इस एनिमे का एक कैरेक्टर जो भी वर्ड्स के बारे में बात कर रही थी वो नात्सुको पहले ही अपने मुंह से बोल रही थी। और इसके बाद जब नात्सुको देखती है कि वहाँ पर खाना रखा हुआ है तो नात्सुको खाने के और जा रही थी, पर उसे ल्यूक रोक रहता है। फिर उसके बाद नात्सुको कहती है कि बर्ड्स का हमला फिर से होगा, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और इसके बाद नात्सुको उन सबको चुपके खाना खाते देखती रहती है और उसी समय लूक उसको चिढ़ाकर खाना खाता रहता है। और इसी समय उनका एक दोस्त बताता है कि बर्ड्स का हमला फिर से होने वाला है और तभी लूक याद करता है कि नात्सुको पहले उस सबको बोल चुकी थी। और उसके बाद ल्यूक अपने साथियों के साथ बर्ड्स को रोकने के लिए चला गया। हम लड़ाई में देखते हैं कि ल्यूक ब्रेव हार्ट घायल हो जाता है और उसी समय नात्सुको सोचती है कि यूनू आकर अपने आप को सेक्रीफाइस करके सबको बचा लेगा और अपने दोस्तों को खोने के बाद ल्यूक बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। तभी नात्सुको ये सब सोच रही थी और हेल्प करने के लिए कोशिश कर रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी पॉकेट में एक पेन दिखती है और वो बोलती है कि ड्रॉ करो। और जिसे देखकर नात्सुको पहले तो डर जाती है, पर बाद में उसे समझ आता है कि ये मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में है। इतना सब सोच के वो कमांड देती है कि इन सब वर्ड्स को वो ख़त्म कर दे और इसके बाद ये मॉन्स्टर एक फाइनल अटैक करता है इन सब वर्ड्स के ऊपर और इसके बाद ये वर्ड्स ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे यूनू आता है और उसको लगता है कि उसने सबको ख़त्म कर दिया। बाद में उसकी नज़र नात्सुको पे पड़ती है और बोलता है कि ये बालों की दुकान यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी ल्यूक उसे बताता है कि ये दूसरी दुनिया से आई है और ये एक एनिमेटर है। और इस सीन के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म।